जिंदगी कब और किस ओर करवट बदल ले, इसका एहसास पहले से तो हमें कभी भी नहीं हो पाता, और जब तक हम इसका एहसास कर पाते हैं ये हमसे हमारा बहुत कुछ लेकर बहुत दूर जा चुकी होती है। हम बस खड़े होकर तो कभी सब कुछ खोकर बैठने की कोशिश करते हुए से इसे चुपचाप जाते हुए देखते रह जाते हैं। समीर, जिसे मैं अपनी जिंदगी मानती थी, जिसे मैंने ईश्वर का दर्जा दिया था, आज वो मेरा सब कुछ लूट कर जा चुका था। उसने मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान और यहाँ तक कि मेरे जीने की वजह भी मुझसे छीन ली थी। उसकी यादें, उसकी मोहब्बत और उसकी अच्छाइयाँ ही तो मेरे जीने का सहारा थी। मगर उस दिन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेती हुई नीलोफर के वो अंतिम शब्द मेरे कानों में हर वक्त गर्म शीशे से पिघलते रहते हैं। यहाँ आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया आपा। मेरे शौहर समीर मेरा पाक इश्क थे और आपके लिए भी उनके दिल में मोहब्बत कम नहीं थी आपा। वो आपकी बहुत इज्जत करते थे आपा। मेरे पास वक्त की सख्त कमी है, वरना मुझे आपसे बहुत कुछ कहना और आपको बहुत कुछ समझाना था, मगर अब तो बस मैं आपसे रुखसती लेते हुए इतना ही कह सकती हूँ कि आप समीर को बिल्कुल भी गलत न समझें और हो सके तो हम दोनों के गुनाह माफ कर दे आपा। ये समीर की अमानत मैं आपको बड़े ही भरोसे के साथ सौंप कर जा रही हूँ आपा। आप खुदा के लिए मेरा ये भरोसा कभी न तोड़े। टूटती हुई उसकी सांसों की माला के मोतियों के बिखरने से पहले ही वो मेरी गोद में एक नवजात शिशु को रख चुकी थी और मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाई, या मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूँ। अरे, पिछले 2 दिनों से न जाने कहां से ये आफत उठाकर ले आई है। क्या खुद कम पड़ती थी ये मुझ दुखियारी माँ की छाती पर मूंग दलने के लिए, जो एक और मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। उषा देवी की कर्कशा ध्वनि के साथ मेरे कानों से टकराते हुए इन कटु वचनों से मेरी तंद्रा भंग होने पर ही मुझे उस नन्ही सी जान के बिलक बिलक कर रोने का भी एहसास हुआ, और बेमन उसे गोद में लेते हुए मैंने बेहद रुखाई के साथ उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी। आज पूरे 2 दिनों के बाद मैं इसके चेहरे पर गौर कर रही थी। नीली आंखों के साथ जहाँ इसमें नीलोफर नजर आती थी, तो वही नाक नक्शे से बेशक ये समीर का ही अंश था। अगले दिन से छुट्टियां बीत जाने के बाद मैंने अपने स्कूल जाना पुनः शुरू कर दिया। घर पर ये बच्चा उषा देवी के साथ ही रहता था और स्कूल से आने पर मैं इसे देखती थी। वैसे सच बताऊं तो मैं नहीं देखती थी, कभी नहीं। इसे देखना मतलब कि अपने घावों को कुरेदना। बस कभी बेमन से उसे दूध की बोतल दे दी तो कभी बेमन से उसके अन्य काम कर दिए, वो भी जब वो बिलक बिलक कर धरती और आसमान एक कर चुका होता था। तब मेरी निष्ठुरता और अलगाव की भावना इस समय मेरी समझ से भी परे थी। कितनी ही बार मैंने अपने दिल में आए हो इस ख्याल को बड़ी ही बेदर्दी से झटका था कि इस सब में आखिर इस नन्ही सी जान का क्या दोष। आज वो पूरे 1 महीने का हो गया है, मैंने तो अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा। आज रविवार का दिन है और पूजा मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। दरअसल वो कल वापस ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो बस आज मुझसे मिलकर मुझे बाय बोलकर जाना चाहती है। सुबह से मैं उसकी पसंद का खाना और अन्य तैयारियों में व्यस्त हूँ, और आज वो बच्चा न जाने क्यों ज्यादा रो भी नहीं रहा है। शायद उसे उसकी औकात समझ में आ गई है, और बस यही औकात वाली बात मैंने आज पूजा से भी कह दी, जिस पर वो एकदम से बिफर पड़ी। यार सुमन, मैंने तुझसे तो ये उम्मीद कभी सपने में भी नहीं की थी कि तू इतनी छोटी सोच वाली हो सकती है। देख, मैं मानती हूँ कि समीर ने तेरे साथ गलत किया, मगर तू ये भी तो सोच कि उसने ही तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना भी सिखाया था ना। और तू जो आज अपने पैरों पर खड़ी है वो भी तो समीर की बदौलत ही संभव हो पाया है ना। और फिर तू उसके ही अंश को इस तरह से कैसे बोल सकती है? वो भी तो समीर की बदौलत ही संभव हो पाया है ना, और फिर तू उसके ही अंश को इस तरह से कैसे बोल सकती है? पूजा, किसी को उसके पैरों पर खड़ा करके क्या उसका दिल चीर देना जायज है मेरी बहन? क्या जीते जी जो मेरे लिए मेरा देवता था, अब उसे अपने ही गुनाहगार के रूप में देखना आसान है मेरे लिए? अच्छा पूजा, अगर मेरी जगह तू होती और समीर की जगह आलोक, तो क्या आलोक की बेवफाई पर भी तू इतना ही बड़ा दिल रख पाती? क्या तू उसके अंश को, उसके नाजायज अंश को अपने आंचल की छांव दे पाती? बोल, मैंने रोती हुई आंखों और कलपते हुए अपने दिल के साथ पूजा से पूछा। पूजा, देख, मुझे इतना सब नहीं पता, मगर हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं कभी किसी नन्ही सी जान को उसकी औकात न दिखाती। और सुन सुमन, ये सिर्फ समीर की औलाद सही, पर ये नाजायज नहीं है। मत भूल कि तुझसे पहले समीर की शादी नीलोफर से हुई थी। वो तो बस तेरी इस महान सास के कारण समीर कभी इस सच को कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है। मगर मेरी बहन, अब तू समीर की उस गलती की सजा इस मासूम को न दे। पूजा अब मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, और हम दोनों के ही आंचल इस वक्त आंसुओं की बरसात से भीग चुके थे।
कुछ देर बाद पूजा चली गई, मगर मैं अभी भी उसी उलझनों के तिराहे पर खड़ी हुई थी, जहां से एक ओर मुझे मेरे और समीर के बीच का प्रेम तथा विश्वास दिखाई दे रहा था, तो दूसरी ओर समीर और नीलोफर की बेपनाह मोहब्बत, जिसे मैं हर तरह से नाजायज करार दे चुकी थी, और तीसरी तरफ था वो बेगुनाह मासूम बच्चा। अब फैसला मुझे करना था। न जाने कितने घंटे मैं यूं ही सोच के सागर में डूबी हुई जड़वत बैठी रही, और फिर एक फैसले के साथ मैं उठ खड़ी हुई। मैं उस बच्चे के पास जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी मेरे पैर ठिठक गए। उस बच्चे के पास उषा देवी खड़ी हुई थी। शायद उन्होंने मेरे और पूजा के बीच की बातचीत को सुन लिया था। उनके हाथ में चूहे मारने की दवा की शीशी थी, जिसे देखकर मैं अपने होश ही खो बैठती, मगर उस मासूम की फिक्र ने मुझे झकझोर कर जगा दिया, और अब मैं लपक कर उषा देवी के नजदीक थी। वो मुझे देखकर अजीब से भय से भरकर वहां से हड़बड़ा कर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, मैंने उन्हें रुकिए कहकर रोक दिया। क्या कर रही थी आप? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी, जिस पर मैंने सामने से जाकर उनका रास्ता रोक लिया। अब मैं उनसे कुछ और कह या पूछ पाती, उससे पहले ही उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। खत्म कर रही थी। हाँ, मैं खत्म कर रही थी इस दूसरे धर्म के पाप को, इस शैतान की औलाद को। वो इससे आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं चीख पड़ी, उषा देवी। वो पहली बार था जब मैंने उन्हें माता जी न कहकर उषा देवी कहा था। ये किसी और धर्म का पाप नहीं, बल्कि आपके अपने बेटे का अंश है, और अगर आज आप इसे पाप कह पा रही हैं तो इसकी वजह भी सिर्फ आपकी झूठी शान और दकियानूसी ख्यालात ही हैं। काश कि कभी आपने अपने बेटे का मन पढ़ने की कोशिश की होती। काश कि आप अपने इस जाति धर्म के खोल से निकलकर अपने बच्चे की खुशियों का सबब देख पाती, उसे महसूस कर पाती, तो आज ये नौबत ही न आती। और आप जो इसे शैतान की औलाद कह रही हैं, न तो सुनिए, वो शैतान की नहीं बल्कि हम सबकी तरह उस ऊपर वाले की ही औलाद है। और आपको पता है कि असली शैतान कौन है? तो सुनिए उषा देवी जी, आप हैं असली शैतान, जो कि आज खुद को खुदा मानकर इस बच्चे को उस ऊपर वाले द्वारा दी गई इसकी इस बेशकीमती जिंदगी को अपने शैतानी हाथों से छीनने चली थी। और उषा देवी, कान खोलकर सुन लीजिए कि आज तो आपकी इस हरकत पर मैंने आपको बस समीर का ख्याल करके छोड़ दिया है, मगर आज के बाद यदि कभी आपने गलती से भी ऐसा कुछ करना तो दूर अगर सोचने की भी कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप समीर की माँ हैं, और आज से आप मेरे लिए सिर्फ उषा देवी हैं, क्योंकि किसी औरत का ये रूप देख लेने के बाद उसे माँ की संज्ञा देना मेरे लिए नामुमकिन है। वो दिन है और आज का दिन है कि मैं उन्हें उषा देवी ही कहती हूँ, न माता जी और न ही सासू माँ। इन सब के बीच मैं निर्मोही उस नन्ही सी जान को तो भूल ही गई, और जब ख्याल आया तब उसकी हालत देखकर मैं बुरी तरह से कांप उठी। उसका बदन बुखार के कारण एकदम आग की तरह तप रहा था, और वो बिल्कुल गुमसुम सा लेटा हुआ था, न बोलता था और न ही आंखें ही खोलता था। मैंने आनन फानन में उसे गोद में उठाया और उसे लेकर दौड़ती हुई सीधे अस्पताल पहुंच गई, जहां रात का समय होने के कारण डॉक्टर की उपलब्धता के नाम पर मुझे बस इमरजेंसी स्टाफ ही मिला। और तभी पूजा का फोन बज उठा, जो कि एयरपोर्ट पहुंचकर मुझे कॉल कर रही थी। फिर जब आलोक को बच्चे की हालत के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने एक कॉलीग डॉक्टर, जो कि एक बच्चों का डॉक्टर था, को कॉल कर दिया। इत्तेफाक से ये डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर बैनर्जी, इसी अस्पताल से जुड़े हुए होने के कारण कुछ ही देर में यहाँ पहुंच गए, और फिर बच्चे का इलाज शुरू हुआ। मैं आज तक इतना कभी भी नहीं घबराई थी जितना कि आज। न जाने ये ममता मुझ में पहले से थी या आज उषा देवी की उस घटिया हरकत को देखने के बाद इस बच्चे का सुरक्षा कवच बनने को जागी थी, मुझे सचमुच नहीं पता। कुछ ही देर में डॉक्टर बैनर्जी ने मुझे बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसे बच्चों के आईसीयू में रखा गया था और वो अगले 48 घंटों तक कुछ भी नहीं कह सकते। उनके इस बयान के बाद तो मेरे हाथ पांव बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। मैं बस अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को छुपाती हुई उसी अस्पताल के बाहर बने हुए मंदिर में जाकर बैठ गई। इसके बाद वो 2 दिन मेरे लिए कैसे पहाड़ से गुजरे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस बीच पूजा ने स्मिता मैम को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, और अब वो मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे स्कूल में छुट्टी के लिए इन्फॉर्म भी कर दिया था। वो बार बार मुझे कुछ खाने या पीने के लिए कहती रही, मगर मैंने उन 2 दिनों में न तो कुछ खाया और न ही पिया। मैंने ईश्वर से बस इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस अबोध बालक को इस कठोरता के साथ ठुकराया, और अब हे भगवान, आप मेरे कुकर्म की सजा इस तरह से मुझे न दे, कम से कम उस बच्चे को तो ऐसा कष्ट न दे प्रभु। और मैं अब तब तक अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कि इस नन्ही सी जान को आप उसकी हंसी खेलती जिंदगी लौट न हो देते। मेरी इन बीते हुए 2 दिनों की प्रार्थना का फल अब उस मुस्कुराते हुए बच्चे के रूप में मेरी गोदी में खेल रहा था।
हालांकि वो बहुत कमजोर हो चुका था, मगर डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। अगले 3 दिन और हम अस्पताल में ही रहे, जिसके बाद कई हिदायतों और दवाइयों के साथ उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस बार बच्चे का गृह प्रवेश मैंने उस तरह से किया जिस तरह से कि समीर के बच्चे का गृह प्रवेश होना चाहिए था। मैंने घर के अंदर जाकर सबसे पहले उसे अपने घर के मंदिर के दर्शन करवाए और वही ईश्वर के सामने ही मैंने उसका नामकरण भी किया। मैंने बच्चे का समीर से स और नीलोफर से न लेकर सनी रखा। इन सब के बीच मुझे उषा देवी के विरोध का कई बार सामना करना पड़ा, मगर इसमें भी हर बार की तरह ही समीर के सच्चे प्यार की शक्ति ही मेरा सहारा बनी, जो कि समीर ने पता नहीं कि कभी मुझसे किया भी था या नहीं, मगर मैंने सिर्फ उसे ही हमेशा अपने सच्चे दिल से चाहा था। मैं अब सनी को अपने साथ ही अपने स्कूल लेकर जाती थी। मैंने उसके लिए स्कूल की टाइमिंग के लिए एक केयर टेकर भी रख ली थी और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे इसके लिए अनुमति भी दे दी थी। समय अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सनी अब मेरे लिए जीने की वजह सा बनता जा रहा था। मेरे दिन की शुरुआत से लेकर मेरी रात्रि के समापन तक मेरा सब कुछ सनी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। वो अब अपने घुटनों के बल चलने लगा था, तो कभी सहारे से खड़े होने की कोशिश भी करता था। धीरे धीरे सनी ने मेरे दिल में कुछ ऐसी जगह बना ली कि मैं भूलने सी लगी कि इसकी माँ नीलोफर है, न कि मैं। आज सनी ने पहली बार मुझे माँ बोला और उसके द्वारा बोले गए इस पहले शब्द ने मुझे सचमुच में माँ बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।